मोबाइल ले लिया। 10th बी हम लोग इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं। इसमें पहला लेसन हम लोगों ने कल पूरा किया था। आज हम बोले थे दूसरे लेसन को शुरू करते हैं। मी एंड इकोलॉजी वीट। द इकोलॉजी वीट लिखा हुआ है आपका जॉन लक्साव का। इसका हिंदी होता है मैं और पारिस्थितिकी तंत्र का टुकड़ा। बीट माने टुकड़ा। मैं और पारिस्थितिकी तंत्र का टुकड़ा लिखा हुआ है जॉन लेक्साउ का। जॉन लेक्साउ का यह पाठ लिखा हुआ है। इसमें हम लोग ग्रोसरी और नोट में जो मीनिंग दिया है उसको पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग लिखता है इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र इनिंग्स इनिंग्स का मतलब होता है बैटिंग या बॉलिंग करने की बारी या पारी बोलते हो। बारी भी कर सकते हो या पारी। इनिंग्स स्टफ वैसे पदार्थ जिससे चीजें बनती हो। यानी कि पदार्थ भी कर सकते हैं। प्रिटेंड माने बहाना करना, मना करना या बहाना करना। प्रिटेंड बहाना करना या मना करना। कंपोस्ट माने खाद होता है। कंपोस्ट खाद। गार्बेज माने कूड़ा होता है। गार्बेज कूड़ा। पॉल्यूशन माने प्रदूषण। प्रदूषण। रैपर, इसको रैपर पढ़ते हैं। कागज का ढीला कवर। कागज का ढीला कवर जो ऊपर से लगाते हैं, कागज का कवर बुक वगैरह में जिल्द लगाते हैं। कोई सामान कागज के पैकेट में बंद रहता है तो वो रैपर हो गया उसका। Keep dogs on a leash. Keep dogs on a leash. कुत्ते को पट्टे से बांध कर रखना। कुत्तों को बांध कर रखना भी खाली कर सकते हैं। कुत्तों को पट्टा होता है जो गला में बांधा जाता है कुत्तों को। कुत्ते को पट्टे से बांध कर रखना ये होता है। कीप डॉग ऑन ए लीश।
मेष, मेष माने भी गंदा होता है, गंदगी या गंदा, मेष गंदा। लेखक के परिचय में से दो चार मीनिंग लिखवा देते हैं हमको। ब्रिंग्स आउट माने बताता है या ढूंढ निकालता है, ब्रिंग्स आउट ढूंढ निकालता है या बताता है। इशू माने मामले, विषय, मामले। प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। एनवायरमेंट माने वातावरण, एनवायरमेंट वातावरण। कंसर्न माने चिंता, कंसर्न माने चिंता। डिफिकल्ट माने तो सबको आता है, कठिन। प्रीच माने उपदेश देना, देना। एवॉइड माने स्वयं को बांधना या बांधना, स्वयं को बांधना या बंधना भी कर सकते हैं। कौन चीज में बांधना? तो नियमों में से स्वयं को बांधना, लेकिन किस चीज से बांधना? नियम से बांधना। बाकी आप पढ़ाते समय जो मीनिंग लिख सकते हैं, ग्रोसरी और नोट का लिखा दिए, देखो परिचय का लिखवा दिए। मी एंड द इकोलॉजी बीट, यहाँ मी का मतलब मैं, एंड माने और, इकोलॉजी बीट माने पारिस्थितिकी तंत्र का टुकड़ा, बीट माने टुकड़ा, इकोलॉजी माने पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र किसको करते? जिस परिवेश में कोई जीव जंतु अपना जीवन बिताता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। कोई भी जीव जंतु इस विश्व का जिस वातावरण में सुख पूर्वक अपनी जिंदगी बिताता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपने समान बच्चों को जन्म देता है, उस वातावरण को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी माने पारिस्थितिकी तंत्र। इनिंग्स का मतलब होता है बारी, बारी मतलब पारी, जो खेल में आता है। एक आउट होगा बैटिंग करते हुए तो दूसरे को बैटिंग करने का मौका मिलेगा। एक व्यक्ति ने बॉलिंग कर लिया, एक ओवर 6 बॉल, तो दूसरे को बॉलिंग करने का मौका मिलेगा, तो उसको बारी कहते हैं। क्रिकेट खेलते समय जो पारी मिलता है खिलाड़ियों को, एक खिलाड़ी ने बॉलिंग किया तो दूसरे को बारी मिलेगी, उसको चांस मिलेगा बॉलिंग करने का। एक ने बैटिंग कर लिया, वो आउट हो गया, तो दूसरे को बैटिंग करने का चांस मिलेगा। तो वह जो चांस मिलता है आपको बैटिंग करने का या बॉलिंग करने का, वो कितना बार मिलता है, उसी को इनिंग्स कहेंगे। स्टफ माने पदार्थ भी होता है, और इस बुक में कहीं कहीं पर गंदगी दिया गया है, स्टफ माने गंदा पदार्थ भी होता है।
प्रिटेंड माने बहाना करना या मना करना। हम किसी चीज को जब मना कर देते हैं या बहाना कर देते हैं तो उसको प्रिटेंड करते हैं। कंपोस्ट माने खाद। इसका दूसरा अंग्रेजी होता है मैन्योर। गार्बेज माने होता है कूड़ा, जो हम कूड़ों का ढेर लगाते हैं, उससे जाते हैं घर के कूड़े। पॉल्यूशन माने प्रदूषण। 4 तरह के प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये प्रदूषण है, गंदगी। अगर हवा गंदा हो गया तो वायु प्रदूषण, जल गंदा हो गया तो जल प्रदूषण, मिट्टी गंदी हो गई तो मृदा प्रदूषण, और अगर ध्वनि प्रदूषण हो गया, कम सुनाई दे रहा है वायुमंडल में, तो ध्वनि प्रदूषण। रैपर माने होता है ठोंगा या कागज का ढीला कवर। ये पेन आप खरीदने जाते हैं बाजार में, ये अगर किसी पैकेट में बंद रहता है पेन आपका, तो वह जो पैकेट है जो जिसमें आपको पेन दिया गया है बंद करके, वही उसका रैपर। गोंद का एक छोटा सा डब्बा खरीदने जाते हैं तो वह भी एक कागज के ठोंगा में बंद मिलता है, तो वो जो कागज का ठोंगा जिसमें गोंद का डब्बा रखा है वो उसका रैपर होगा। कीप डॉग्स ऑन ए लीश। लीश कहते हैं पट्टे को, जो कुत्ते के गले में बांधा जाता है उसको पट्टा। तो कुत्तों को पट्टे से बांध कर रखना, कीप डॉग्स ऑन ए लीश। मेष माने भी गंदगी होता है। ब्रिंग्स आउट माने बताता है, ढूंढ कर निकालता है। इश्यू माने मामले या विषय या समस्याएं जो समाज की हैं। प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना। इन्वायरमेंट माने वातावरण। कंसर्न माने चिंता करना, चिंता, किसी चीज के बारे में चिंता करना। प्रीच माने उपदेश देना। अबाइड माने स्वयं को बांधना या स्वयं को बंध जाना, स्वयं बंध जाना। लेकिन किस में बंध जाना? रस्सी वगैरह में नहीं, नियमों से अपने आप को बांधना। पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने वाले जो नियम हैं, उन नियमों से अपने आप को जब आप बांध कर रखते हैं, यानी उन नियमों का आप पालन करते हैं, तो अपने आप को नियमों से बांध लीजिए, तो उसी को अवॉइड करते हैं। तो मी एंड इकोलॉजी बीच जॉन लक्साव का लिखा हुआ एक बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ है आपके किताब में, और इस पाठ में जॉन लक्साव एक उलाहने भरे शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि आज कैसे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो गया है, जिसमें जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी आपने लॉकडाउन से पहले, मार्च के बाद से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मार्च से शुरू हुआ है पूरे विश्व में, लगभग फरवरी मार्च से। कुछ देश जनवरी में किए होंगे तो किए होंगे, नहीं तो आपके यहाँ मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन। इसके पहले जो प्रदूषण की स्थिति थी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वो बहुत बड़ी समस्या थी। दिल्ली वगैरह में नजदीक नहीं दिखाई देता था। वहां के लोग परेशान रहते थे, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा उनको नहीं मिलती थी। नदियों का जल प्रदूषित हो गया था, तो चारों तरफ प्रदूषण फैले हुए थे। जब लेकिन लॉकडाउन जब शुरू हुआ, और 2-3 महीने जो बीते हैं लॉकडाउन के, इससे बहुत सारा प्रदूषण का समस्या सॉल्व हो गया है। बहुत सारे वातावरण ठीक हो गया है, नदियों का जल शुद्ध हो गया है। गंगा नदी का जल जो हाथ में लेने का मन नहीं करता था, जो एक पवित्र नदी है, उसके जल में कुछ ऐसे खूबी है कि उसको डब्बे में बंद करके रख दो शुद्ध जल को, गंगा जल को, तो खराब नहीं होता है, उसमें सड़न नहीं आती है। दूसरे जल में कुछ ही दिन में सड़न आ जाएगा, गंगा जल में ऐसा नहीं होता, उसको हम पवित्र मानते हैं। यह नदी भी एकदम प्रदूषित हो गई थी। हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक भी पीने उसके जल इतने प्रदूषित हो गए थे कि लोग उस नदी में नहाना या वहां का जल लेना भी बड़ा दुश्वार समझते थे।
लेकिन अब वर्तमान में जो लॉकडाउन हुआ तो हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक, इसके नीचे तो साफ हुआ ही है, लेकिन हरिद्वार से इलाहाबाद तक गंगा नदी का जल पीने के योग्य हो गया है, सिद्ध किया गया है, उसको जांचा गया है। तो उसमें सारे तत्व जो पीने के जल की खूबियां होनी चाहिए उसमें पीने का जल की खूबी है, यानी कहीं भी उस नदी का जल पी सकते हैं, लेकिन पहले नहीं होता था। तो इस तरह से जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है, इसी पर इन्होंने ये पाठ लिखा है, उसी समस्या को उजागर किया है और यह दिखाने की कोशिश किया है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर आज सभी लोग चिंता करते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र सुधरना चाहिए। कोई इसके विपक्ष में नहीं है, सब पक्ष में है, सब चाहता है। लेकिन कहने को तो सब कहता है, सब उपदेश दे देगा, किसी को भी बुलाइएगा, बड़े बड़े अफसर को, सबको, राजनेता को, आम जनता को, तो पारिस्थितिकी तंत्र पर एक लंबी चौड़ी भाषण दे देगा। हमको भी बुलाया जाएगा किसी फंक्शन में जो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित होगा और कहा जाएगा कि सर आप भी थोड़ा कुछ बोलें, तो मैं भी अगर बोलूंगा तो खूब लंबा चौड़ा भाषण दे सकता हूँ, इस पर उपदेश दे सकता हूँ लोगों को। लेकिन जब पारिस्थितिकी तंत्र को बचाकर रखने के नियमों से अपने आप को बांधने की बारी आएगी तो मैं उससे अपने आप को नहीं बांधूंगा, उन नियमों को नहीं मानूंगा। और जितने लोग उपदेश देने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि दूसरे लोग जो निम्न तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इन नियमों को मानते हैं। तो हम सभी को पारिस्थितिकी तंत्र के को बचाने वाले, सुरक्षित रखने वाले जो नियम हैं उनसे अपने आप को बांध कर रखना है। केवल उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। यही जॉन लक्साव ने इस पाठ में किया है और जॉन लक्साव बड़े ही उलाहने भरे भाषा में इसको लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया है जो दूसरे लोग करते हैं। जिस तरह से दूसरे लोग कुछ करना नहीं चाहते, केवल उपदेश देते हैं, उसी तरह से जॉन लक्साव यह दिखाना चाहते हैं कि देखो कैसे लोग केवल उपदेश देना चाहते हैं, कुछ करते नहीं है, तो मैं भी वैसा ही करके दिखा रहा हूँ। ये भी केवल घूम घूम के उपदेश दे रहे हैं और करते कुछ नहीं है, अपने आप को नियम से नहीं बांधते। सबसे पहले थोड़ा सा लेखक का परिचय दिया है, उसको हम पढ़ते हैं। जॉन लक्साव प्रेजेंट लेसन, वर्तमान पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हो, मी एंड इकोलॉजी पीक, यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं यह जॉन लक्साव का पाठ है, वर्तमान पाठ। ब्रिंग्स आउट, ढूंढता है या निकालता है, खोज निकालता है, हाउ द इशू, कैसे जो मामले हैं, विषय हैं, ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, वातावरण को सुरक्षित रखने का, एंड सेविंग इकोलॉजी, और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का यह जो समस्या है, इज एवरी बॉडी कंसर्न, हर व्यक्ति का चिंता है। आज अपने वातावरण को सुरक्षित रखने का, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाकर रखने का जो विषय है, हर व्यक्ति का चिंता का कारण है। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, और ये भी बात है केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इसको हल करना भी मुश्किल है। चिंता सब लोग करते हैं और इस विषय का हल भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। आगे देते हैं, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी पर उपदेश देना, भाषण देना इज इजी, आसान होता है। इकोलॉजी पर कोई भी भाषण दे देगा, आसान है। पर इट इज डिफिकल्ट, लेकिन यह कठिन होता है, टू अवॉइड, बांधना, बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, इकोलॉजी को सुरक्षित रखने वाले नियमों से अपने आप को बांध कर रखना बड़ा मुश्किल है। भाषण देना आसान है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने वाले नियम से अपने आप को बांध कर रखना मुश्किल है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी चिंता करते हैं और इस समस्या का हल भी बड़ा कठिन है। फिर भी लोग केवल भाषण देते हैं और उस पर कुछ करते नहीं है, अपने आप को नियम से नहीं बांधते। इसके नीचे एक फिगर दिया है, देखिए, ये स्कूल के बच्चे हैं आपकी की तरह, किसी स्कूल में पढ़ते हैं। इन लोगों ने भी
एक जुलूस निकाला है, एक प्रदर्शन निकाला है, लाइन में लगकर सड़क पर प्रदर्शन निकाला है। ये नारा दे रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं लोगों को। बैनर में लिख करके देखिए, एक बड़ा बैनर है, नीचे दो लोग दोनों तरफ पकड़े हैं, उसमें लिखा है सेव वाटर, पानी बचाओ। एक हाथ में बच्ची तख्ती ली है तो उसमें लिखा है सेव अर्थ, पृथ्वी बचाओ। एक बच्चा हाथ में तख्ती लिया है, सेव ट्री, पेड़ बचाओ। ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अंग हैं और इनको बचाने से ही हमारी पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहेगी। इसलिए ये बच्चे जागरूक बना रहे हैं लोगों को घूम घूम करके और जुलूस निकाल करके नारे दे रहे हैं, पानी बचाओ, पृथ्वी बचाओ और पेड़ बचाओ। अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। जॉन लक्साव के द्वारा लिखा गया यह पाठ। जॉन लक्साव शुरू करते हैं अपने पाठ को, श्योर इट इज हार्ड, निश्चित ही यह कठिन है, टू गेट पीपुल टू वर्क, लोगों से काम करवाना। निश्चित ही यह कठिन है लोगों से काम करवाना, फॉर इकोलॉजी, इकोलॉजी के लिए। निश्चित ही लोगों से इकोलॉजी पर काम कराना बड़ा कठिन काम है। किसी भी लोग से अगर कुछ काम करवाना चाहो तो मुश्किल काम है। भाषण देने के लिए बुलाओ तो सब भाषण देगा, सब उपदेश देगा, हमको भी बुलाएंगे तो खूब उपदेश देगा। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र से अपने को नियमों से बांधना रहेगा या कुछ काम करने की बात रहेगी तो मैं मुंह छिपा के निकल जाऊंगा, बहाना बना के, मुझे तो बड़ा काम है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट, हर व्यक्ति इसके पक्ष में है। इन फेवर माने के पक्ष में। बट नो बॉडी, लेकिन कोई नहीं, वांट्स टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना नहीं चाहता है अबाउट इट, इसके बारे में। हर व्यक्ति इसके पक्ष में है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है। आगे लेखक महोदय कहते हैं, एट लीस्ट, कम से कम, आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूं। देखिए अब क्या कर रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा। ये भी खाली उपदेश दे रहे हैं जैसा कि सब लोग करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के नियम से अपने आप को लोग नहीं बांधते, केवल उपदेश देते हैं। तो लेखक भी कह रहे हैं लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मैं कर रहा हूं। तो क्या कर रहे हैं देखिए, गोइंग अराउंड, चारों तरफ जाता हूं, टेलिंग पीपुल, लोगों से कहता हूं, व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए। घूम घूम करके लोगों से कहते हैं उन्हें क्या करना, ये करते नहीं है। बट ऑल आई गेट, लेकिन जो कुछ मैं प्राप्त करता हूं, इज ए लॉट ऑफ टॉक बाय, वापस मुझे ही सुनना पड़ता है। सबके पास मैं जाता हूं, सबको कहता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं मानता, उल्टा मुझे सुनना पड़ता है वापस। आगे देखिए अगला क्या करते हैं, आई हैव द पेपर रूट, रूट का मतलब मार्ग होता है, रास्ता। पेपर रूट का मतलब नक्शा भी कह सकते हैं, कागज का रूट माने नक्शा। मेरे पास एक नक्शा है। माई फादर हैड वन, मेरे पिता के पास एक था। व्हेन ही वाज ए किड, जब वे बच्चा थे, माने मेरी तरह जब वे स्कूल के स्टूडेंट थे। इस पाठ में जॉन लक्साव अपने आप को आपकी तरह एक छात्र के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ये कहते हैं मेरे पास एक नक्शा है, एक नक्शा मेरे पिताजी के पास भी हुआ करता था जब वे बच्चे थे। सो इसलिए ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, इसलिए उन्होंने मुझे एक नक्शा पिछले साल जब उपलब्ध कराया। बिटवीन इट, इसके बीच में, एंड माई होमवर्क, और मेरे गृह कार्य के बीच, पढ़ने लिखने का जो गृह कार्य होता है, क्योंकि अपने को बच्चा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आई हार्डली हैव टाइम, मुझे मुश्किल से समय मिलता है, फॉर प्लेइंग बॉल, गेंद खेलने के लिए, एंड स्टफ, और गुल्ली डंडा खेलने के लिए। स्टफ माने गुल्ली डंडा भी होता है। सम डेज, कभी कभी, आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग्स, कभी कभी मुझे कुछ ही बारी मिलती है खेलने को,
एक दो बारी मिला, एक बार बॉलिंग करने मिला, एक बार बैटिंग करने मिला, वो भी नहीं मिला। यानी मैं चूंकि काम करने में लगा रहता हूं, इसलिए खेलने का समय कम मिलता है। क्या समय हुआ? बट एनी हाउ, लेकिन किसी प्रकार ऑन सैटरडे, शनिवार को किस लिए? इसलिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहरों में केवल एक दिन छुट्टी नहीं रहती स्कूल के, 2 दिन छुट्टी रहते हैं सप्ताह में, शनिवार और रविवार। तो चूंकि इनका शनिवार को भी छुट्टी का दिन है, तो कहते हैं ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं संग्रह करता हूँ, माने कि काम करता हूँ इकोलॉजी पर, आई पुट इन ए गुड वर्क, मैं अच्छा काम करता हूँ फॉर इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र पर। छुट्टी के दिन खाली रहते हैं शनिवार को, ये अच्छा काम करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं देखिए, लाइक एक उदाहरण दे रहे हैं शनिवार का, लाइक लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार सुबह की तरह। पिछला शनिवार जो बीता है उसमें सुबह में ये क्या किए थे उसका कहानी दे रहे हैं। इट वॉज ए गुड कलेक्टिव डे, यह एक अच्छा संग्रह का दिन था, एक अच्छा काम करने का दिन था। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग, अभी अभी बसंत ऋतु का आगमन हुआ था। टर्न स्प्रिंग माने बसंत ऋतु का शुरुआत। और जब बसंत ऋतु का शुरुआत होता है जाड़े के बाद, तो धूप अच्छी लगती है, लोग धूप सेकने के लिए घर के बाहर रहते हैं। ए लॉट ऑफ पीपुल वेयर आउटसाइड, अधिकतर लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों के बाहर थे। घर के अंदर के लोगों को बाहर निकालकर बातचीत करना पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कठिन है, लेकिन जब बाहर पहले से हैं तो उनसे पारिस्थितिकी तंत्र पर बातचीत करना आसान होता है। इसलिए जॉन लक्साव कहते हैं कि पिछले शनिवार को, चूंकि यह बसंत ऋतु का आगमन का दिन था, लोग बहुत बड़ी संख्या में बाहर थे, धूप ले रहे थे, तो यह अच्छा काम किए। क्या काम किए देखिए, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, ये सबसे पहले श्रीमान विलियम के घर जाते हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही ट्राइड टू प्रिटेंड, वे बहाना करने की कोशिश किए, ही इज नॉट होम, कि वे घर पर नहीं। क्योंकि जॉन लक्साव केवल शिक्षा देते थे, कुछ करते नहीं थे पारिस्थितिकी तंत्र पर, और हर शनिवार रविवार को जाते थे, तो इनके स्वभाव को सब लोग जान चुके थे। विलियम जब भी ये जाते थे तो बहाना कर देते थे कि कर दो, घर पर नहीं। तो हमेशा की तरह आज भी विलियम ने जॉन लक्साव को अपने बच्चों से कहलवा दिया कि कह दो मैं घर पर नहीं हूं। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, लेकिन जॉन लक्साव ने उनको देख लिया घर के पिछवाड़े पत्ते जलाते। घर के पिछवाड़े खड़े थे मिस्टर विलियम और पत्ते जला रहे थे, और कह दिए थे नहीं है घर पर। इनकी नजर उन पर पड़ गई। सो ही इज स्टक, इसलिए वे फंस गए। जब सामने आ गए तो बातचीत करेंगे ही, गूंगा तो रहेंगे नहीं। ही पेज मी, उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरा ध्यान दिया। एंड आई टेल हिम, और मैं उन्हें कहता हूं, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, आपको उन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए जो बागीचे के पेड़ के पत्ते गिरे हैं, जिसको आप जला रहे हो उनको जलाना नहीं चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, या हवा के लिए बुरा है। बैड इकोलॉजी, या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बुरा है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र गंदा होगा, वायु गंदा होगा। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल, आपको खाद, जैविक खाद का ढेर लगाना चाहिए। पत्तों को इकट्ठा करके जैविक खाद बनाएंगे। लाइक वी डू, जैसा कि हम करते हैं। पुट इन द लीव्स, कहता है कि पत्तों को रखिए, गार्बेज, कूड़ों को रखिए, एंड स्टफ, और जो खराब चीज है उनको रखिए। गुड फॉर गार्डन, ये बागीचे के लिए भी अच्छे होते हैं। जैविक खाद इनसे बनाइएगा, ये बागीचे के लिए अच्छे होते हैं। यहीं से फिर कल शुरू करेंगे हम लोग। मिस्टर विलियम का फिर एक बार शुरू पढ़ा देंगे, और कल आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज बंद करते हैं, मीनिंग आप याद करोगे, बंद करेंगे। हाँ, कल फिर पढ़ते हैं आगे।